तो यहाँ हम जानने वाले हैं मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के किसी फर्म को इस्टेब्लिश करते हैं तो वो फर्म पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हिंदी में होता है पुनर्गठन, यानी इसको जो है फिर से रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी उसमें कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत होती है, तब पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। जैसे कुछ यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं कि किन किन कारणों से पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो पहला है कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंज करना चाहते हैं, यानी मान लीजिए दो पार्टनर आपस में वर्क कर रहे हैं 2:1 के रेशियो में, और वो चाहते हैं कि हमारा 50-50% का शेयर हो, तो इसलिए वो क्या करेंगे, फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे पार्टनरशिप फर्म को, और उसमें जो भी उनको चेंजेस करने हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो चेंज करेंगे। सेकेंड रीज़न है जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में, तो जब नया पार्टनर आएगा तो उस समय भी हमें पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह से एडमिशन के टाइम पे पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, उसी तरीके से कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है, अगर वो रिटायरमेंट ले रहा है तो भी हमें पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। यानी मान लीजिए 3:2:1 के रेशियो में 3 पार्टनर वर्क कर रहे थे, इनमें में से एक पार्टनर अगर, तो ये 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, इनमें में से अगर कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उनका जो है एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा जो बचे हुए पार्टनर है उनका। तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत होगी। उसी तरीके से अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डेथ के टाइम पे भी पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। थैंक यू।